बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जगदम्बा महारानी की जय, सब संतों की जय। प्रिय बंधुओं, आज श्री रामायण के दोहा क्रमांक 216 के आगे से मैं आपको श्री राम कथा सुनाने जा रहा हूँ। आप बढ़िया सब भक्तजन प्रेम से आप सुनिए और अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। दो अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहत दयाल, तुलसीदास सठ ते भजू छाड़े कपट जंजाल, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुरत अजय बिहारी। दीनदयाल भगवान बिना कारण ही सब पर कृपा करते हैं। ऐसे प्रभु भगवान को मूर्ख तुलसीदास कपट जंजाल को छोड़कर भजे। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाजी सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मही आई। मुनि के साथ श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चले। वे वहां गए जहाँ संतान को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी थी। विश्वामित्र जी ने वह सब कथा सुनाई जिस प्रकार गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर निहराया। प्रभु ने ऋषियों सहित स्नान किया। अनेक प्रकार के दान ब्राह्मणों ने पाए। फिर प्रसन्न होकर वे मुनि के साथ चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। और रम्यता राम जब देखी, हर से अनुज समेत विशेषी। बापी कूप सरत सरनाना, सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री रामचंद्र जी ने जब नगर की शोभा देखी, तब छोटे भाई सहित प्रभु बहुत प्रसन्न हुए। अनेक बावली कुएं, नदी और तालाबों में अमृत के समान जल भरा है और मणियों की सीढ़ियां लगी हैं। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, पूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन बिक से बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। सुगंधित फूलों के रस और मत वाले सुंदर भौरे गूंज रहे हैं। बहुत रंग के पक्षी मनोहर बोली बोल रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। तीन प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु सदैव सुख देने वाली बह रही है। सुमन पाटिका बागवन, विपुल विहंग निवास। फूलत फलत सुपल्लवत, सोवत पुर चौपास। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवों सुरत अजय बिहारी। फुलवारी बाग और वन नगर के चारों ओर शोभायमान है। उनमें भांति भांति के पक्षी अपने घोंसले बनाकर वास कर रहे हैं। वृक्षों में फल लटक रहे हैं, सुंदर पत्ते निकल रहे हैं। नंबर 1, गंगावतरण की कथा के लिए परिशिष्ट अंतर प्रसंग देखिए। बनई नबर नद नगर निकाई, जहाँ जाई मन ताई लुभाई। चारु बाजारु विचित्र अम्बारी, मन में विधि जन स्वकर संवारी। नगर की शोभा का वर्णन करते नहीं बनता। जहाँ मन जाता वहीं लुभा जाता है। बहुत सुंदर बाजार और बड़ी विचित्र मणियों की जड़ित अटारियां हैं।
मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु नाना। चौट सुंदर गली सुहाई, संतत राय सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान धनी व्यापारी सब प्रकार की वस्तुएं लेकर बैठे हैं। चौक और सुहावनी गलियां सदा सुगंधित रहती हैं। मंगलमय मंदिर सबके हैं, चित्रित जनुरथ नाथ चिते। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगलमय है और ऐसे विचित्र है, उन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने चित्रित किया है। नगर के सब स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र हैं, बड़े सज्जन धर्मात्मा ज्ञान और भगवान है। अति अनूप जय जनक निवासो, कई विबुधि बिलोकी विलासो। होत चकित चित कोटि बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोगी। राजा जनक का जहाँ निवास स्थान था वह बहुत ही अनुपम था, जिसके ऐश्वर्य को देव देवता भी थक जाते थे। कोट को देख चित चकित हो जाता था। उसने सब भोगों की शोभा रोक रखी थी। धवल धाम मन पुरट पटे, सुगठित नाना भांति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कई जाति लगंति। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, रवं सुर सुरद अजर बिहारी। सफेद महलों में सुंदर मणि जटित सोने के अनेक भांति के पर्दे थे और सीता जी का निवास तो बहुत ही सुहावना था। उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है। सुभग द्वार कुलिस पट, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा। भूप वीर नट मागध भाटा, बलि विशाल बाजी गजशाला। हय गय रथ संकुल सब काला। महलों के सब दरवाजे बहुत ही सुंदर थे, उनमें हीरे जड़े हुए किवाड़ लगे थे। वहाँ नट मागधों और भाटों की बड़ी भीड़ लगी रहती थी। बहुत बड़ी घुड़शालाएं तथा गजशालाएं बनी हुई थी, जिनमें सदैव घोड़े हाथी रथ भरे रहते थे। सूर्य सचिव से नभ बहु तेरे, नृपग्रह सर से सदन सबके। उर्वायर सर सरित समीपा, उतरे जय तय विपुल महीपा। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति थे। इन सबके महल राजमहल के समान थे। नगर के बाहर तालाब और नदी के समीप जहाँ था, अनेक राजा लोग उतरे हुए थे। देखी अनूपे की अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौसुक कयो मोर मन माना, रघुवीर सुजाना। एक सुंदर संवादी से सुविधा पूर्ण सुहावने आगे बगीचे देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, मेरी इच्छा है कि यही ठहरा जाए। भले नाथ कई कृपा निकेता, उतरे तय मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। बहुत अच्छा स्वामी कहकर कृपानिधान रामचंद्र जी मुनिगणों सहित वहीं उतरे। महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, यह राजा जनक ने सुना। संग सचिव सुचि भूरि बटै, भूसर भर गुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नाय करी, मुदित राव ये बात लगंती। रामचंद्र संग
सीताराम हरि मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। सात मंदिर बुद्धि वाले मंत्री, अनेक योद्धा, उत्तम ब्राह्मण, गुरु तथा जाति के लोगों को लेकर इस भांति प्रसन्न राजा जनक महामुनि विश्वामित्र से मिलने के लिए चले। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राव आनंदे। राजा ने चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। तब मुनिनाथ ने प्रसन्न आशीर्वाद दिया। पर राजा ने सब ब्राह्मणों को आदर से प्रणाम किया और भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए। कुशल प्रश्न कई बारा, विश्वामित्र पै बैठा राम। ते अवसर आए दो भाई, गए रहे देखल बुलवाई। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी जो फुलवारी देखने गए थे आ गए। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद भेषुचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। वे दोनों श्याम गौर वर्ण, कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे। जब राम जी आए तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें पास बैठाया। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाथा। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयो विदेव विदेव विशेषी। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकायमान हो गया। मनोहर माधुरी मूर्ति का दर्शन करके विदेह जनक विशेष रूप से देह की सुधि भूल गए। प्रेम मगन मनु जान नृप, करि विवेक उदय धीर। बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर लगन। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजर बिहारी। अपने मन को प्रेम में मंगल जानकर, ज्ञान का आश्रय लेकर राजा मुनि को प्रणाम कर गद्गद और गंभीर वाणी बोले। काउनाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक नृप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय देश धरि की सोई आवा। हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल तिलक हैं या राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्मा को नीति नीति कहकर गाते हैं, क्या वही तो स्वरूप धारण करके आया है। सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होते जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछौ सति भाऊ, कहौ नाथ जन करौ दुराऊ। मेरा मन स्वभाव से वैराग्य रूप है, वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध होता है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे ही प्रभु मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ कहिए छिपाओ मत करिए। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवत ब्रह्म सुखई मन त्यागा। कै मुनि बेअस कहो नृपनि का, बचन तुम्हार न होई अली का। देखते मेरे मन ने प्रेम के कारण ब्रह्मानंद छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन आपने ठीक कहा, यह वचन झूठा नहीं हो सकता। ए प्रिय सबई जहाँ लगी प्राणी,
मन मुस्काहि राम सुनि बानी। रघुकुल मन दशरथ के जाए, ममित लागी नरेश पठाए। संसार में जितने जीव हैं ये सभी को प्रिय हैं। यह सुनकर राम जी मन में मुस्काए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ के ये राजकुमार हैं। मेरे उपकार के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मगरा क्यों सब साकी जगु, जते असुर संग्राम लगंत। रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और गुण के स्थान है। सब जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है और युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज मैंने श्री रामायण के दोहा क्रमांक 121 तक मैंने श्री राम कथा आपको सुनाई है। कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के अवश्य बताइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना